ओम अखंडानंद सद्गुरु ज्ञानानंदम सद्गुरु ज्ञान ब्रह्म प्रकाशाय नमस्ते सच्चिदानंद रूपये। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु महाराज की जय शिवो। आज श्रीमद् भगवद गीता का दूसरे अध्याय का 56वां श्लोक है और ये बहुत मतलब ज्ञानी भक्त लोग इसको बहुत अच्छे से इसको दोहराते रहते हैं। जैसे वो श्लोक था ना पहले वाला कर्मण्येवाधिकारस्ते, वैसा ही ये श्लोक है, बड़ा फेमस प्रसिद्ध श्लोक है। इसको इस श्लोक को ऐसे कहते हैं कि दुःखेषु उद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थिति धीर मुनिरुच्यते। भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? कि दुःखेषु अनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहा वीतराग भय क्रोधः स्थितिधि मुनि उच्यते। दुःखेषु का मतलब होता है दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता। दुःखेषु अनु उद्विग्न मना, अनु यानी उसका उल्टा, उद्वेग नहीं होता। सुखेषु यानी सुखों की प्राप्ति में, विगत स्पृहा जो सर्वथा निष्प्रह है ना। वीतराग भय क्रोध, जिसका राग भय और क्रोध ये नष्ट हो गए, ऐसा मुनि स्थिति धी यानी स्थित धी यानी बुद्धि, स्थिर बुद्धि उच्चते यानी कहा जाता है। अब यह तो हुआ इसका शाब्दिक अर्थ। अब अगर अपन देखें तो अपने को अपन जिस हिसाब से जिस तरीके से इस गीता का समझाते हुए आपको आ रहे हैं और जिस प्रवाह से हम अपन चल रहे हैं उस प्रवाह के अनुसार वास्तव में मुझे ऐसा ही मुझे परमात्मा के द्वारा संदेश प्राप्त होता है कि जिज्ञासुओं के लिए इसका यही अर्थ है जैसा अर्थ रोज बरोज हम आपको बता रहे हैं। अगर परमात्मा की तरफ आपको यात्रा करना है तो गीता आपको इस तरह से ही संदेश दे रही है। स्थिति प्रज्ञ जो व्यक्ति है, जिसे कल के श्लोक में बताया था, वो समता में ठहरा रहता है। वो एक इक्विलिब्रियम, एक बैलेंस, एक ऐसी जगह ठहरा रहता है जिसे कहते हैं ना कि दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए। ये संसार की जो चक्की है, संसार की जो माया है, इसमें प्रत्येक गेहूं रूपी, अनाज रूपी जीव पिस रहा है, आटा हो रहा है, लेकिन इसका एक तोड़ है इस दोहे का कि जो कीली से अटका रहे, जो कीली से अटका होता है वो गेहूं का दाना नहीं पिसता। सतगुरु जो है वो कील है, जो चक्की के बीच में कीली होती है। आजकल जो नए जो लोग हैं, नए बच्चे हैं,
उन्होंने चक्की देखी नहीं होगी, हम उसको घट्टी भी बोलते हैं, मालवा में हम उसको घट्टी बोलते हैं। तो स्थिति प्रज्ञ वो ऐसी समता की अवस्था है, ऐसा इक्विलिब्रियम है, ऐसी ऐसी मध्यमान स्थिति है, ऐसी बैलेंसिंग पोजीशन है, ऐसी टोटल सेपरेट अवस्था है, ऐसा सुरक्षा कवच है, ऐसी सेफ प्लेस है कि वहां पर मन बुद्धि चित्त ये प्रभावित नहीं कर सकते, उससे हटकर व्यक्ति जीने लग जाता है ना। इसको कहते हैं दुखेशु उद्विग्न मना। आगे चलेंगे तो जब एक व्यक्ति सदा शांत रस परमात्मा में जिसकी स्थिति हो गई, जिसके जीवन में अगर कोई दुख आ जाए तो वो दुख को वैसे लेता है जैसे कोई व्यक्ति मनोरंजन करने के लिए कोई फिल्म देख रहा होता है और उस फिल्म का आनंद लेता है, लेकिन उस फिल्म के अंदर वो इन्वॉल्व नहीं होता। ऐसे ही जब दुख आ जाते हैं तो वे दुख उसके अंदर उद्वेग यानी विक्षेप यानी दर्द पीड़ा, निराशा, डिप्रेशन, तनाव ना उत्पन्न नहीं कर पाते। ऐसे कई चीजें हैं जो दुख के कारण व्यक्ति, कभी कभी लोग दुख के कारण से कई प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। मुझे एक बात याद आती है, इतिहास में यूरोपियन हिस्ट्री में यह लिखा हुआ है कि एक बार क्या हुआ कि इंग्लैंड के एक राजा पर फ्रांस या इटली किसी पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया था। मैंने ज्ञान काल में यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ी थी। तो उस समय उसकी जो रानी थी, वो राजा युद्ध के लिए गया तो रानी को इतना तनाव हुआ कि उसके सुबह से शाम तक के अंदर सारे बाल सफेद हो गए टेंशन की वजह से। और भी कई ऐसे उदाहरण दिखते हैं कि किसी के पति को किसी झूठे केस में फंसा दिया जाता है, या किसी व्यक्ति को कोई बड़ी बड़ी तनाव दुख आ जाता है तो उसको डायबिटीज हो जाती है, शुगर हो जाती है, ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, हार्ट फेल हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, बहुत सारी चीजें हो जाती है, कभी कभी पैरालिसिस भी हो जाता है। तो ये जो दुख से जो उद्विग्नता आती है, उद्विग्नता तो विक्षेप यानी छोटी सी भगवान बात कह रहे हैं, उद्विग्न हो जाना यानी ऐसे ही विक्षिप्त हो जाना और असंतुलित हो जाना, एकदम घबरा जाना, इस प्रकार की जो अवस्था को उद्विग्न अवस्था कहते हैं। तो दुख में वो अनुउद्विग्न रहता है, उसको उद्विग्नता नहीं आती और उसको ना कोई इसी का फिजिकल, मेंटल, इमोशनल कोई इस प्रकार की कोई बीमारी होती। और कितनी बड़ी बात है, लोग कहते हैं अरे भाई ध्यान व्यान में क्या रखा है यार, चलो दुकान चलो, नौकरी करो, फैक्ट्री चलाओ, चलो कुछ बियर शियर पियो, चलो क्लब में डांस करो, चलो ये करो। अरे भाई तुम्हारे सामने स्पष्ट उदाहरण है कि जो क्लब में डांस करते हैं, बियर शियर पीते हैं, जिनके पास करोड़ों अरबों रुपए हैं, है ना, ऐसे लोग जो हैं बड़ी बड़ी भयानक बीमारियों से ग्रस्त होकर और बड़ी परेशानी से मरते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि किसी को मैं बददुआ दे रहा हूँ, लेकिन मैं परिणाम बता रहा हूँ कि उनके पास सब कुछ था लेकिन शांति नहीं थी, उनने ध्यान नहीं किया, किसी सदगुरु की शरण में नहीं गए। तो ये जो कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि दुखेषु उद्विग्न अनुउद्विग्न मना, वह व्यक्ति जो दुख में अनुउद्विग्न रहता है, दुख उसको प्रभावित नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि वह व्यक्ति जो है समता में ठहरा है, क्योंकि वह व्यक्ति मन बुद्धि चित्त अहंकार के परे अवस्था में जी रहा है, क्योंकि वह व्यक्ति ज्ञान में जी रहा है। भले ही वो ज्ञान में नहीं जी रहा तो कम से कम इतना है, कुछ अवेयरनेस उसके अंदर डेवलप हो गई है, उस अवेयरनेस में जी रहा है। तो दुख उसको उस अवेयरनेस को तोड़ नहीं पाता और दुख में वह व्यक्ति जो है
वो क्या नाम है, इसको कहते हैं कि दुख उसको मैस्मराइज नहीं कर पाता और दुख में वो बह नहीं पाता, दुख की निकल जाता है, वो दुख से अलग खड़ा हो जाता है। तो कितनी बड़ी बात है, देखो ध्यान करने मात्र से कितना फायदा है ना। ऐसा अभय पद, ऐसी अवस्था उसको मिल जाती है कि दुख उसको प्रभावित नहीं कर पाते, है ना। आसक्ति उसको प्रभावित नहीं कर पाती। एक छोटी सी बात बोध कथा मुझे याद आती है, क्योंकि बोध कथा से आप जल्दी समझ जाएंगे। एक सेठ था, वो गंगा जी में स्नान कर रहा था ना, हरिद्वार में रहता था। तो अचानक उसका नौकर दौड़ता हुआ आया, बोले सेठ जी, बोले क्या, कि आपका जो मकान था ना, उस मोहल्ले में बड़ा मकान था, उसमें आग लग गई। तो सेठ जो है, हाय मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, हे प्रभु मेरा क्या होगा, हे गंगा मैया तुमने ये क्या किया, ऐसे करके वो विलाप करने लगा, रोने लगा। लेकिन फिर क्या हुआ, वो जैसे ही विलाप करता हुआ उधर घर की तरफ दौड़ा चला आ रहा था आग बुझाने के लिए, इतने में एक बड़ा सा सूटकेस लिए उसका बड़ा लड़का आया। बोले कि क्यों पिताजी क्यों रो रहे हो? अरे बोले अपने तो फलाने जगह वाले मकान में आग लग गई है। अरे बोले आप चिंता मत करो, आपको मैंने बताया नहीं, मैंने परसों के दिन उस मकान का सौदा कर दिया, रजिस्ट्री कर दी, और ये देख लो 15 लाख रुपए है उसके रखे हुए। पुराने जमाने में 15 लाख बहुत होते थे, है ना। ये बहुत बड़ा मकान था, हवेली थी, तो वही 15 लाख रुपए है उसके। तो सेठ तो रोना वोना तो छोड़ो, और एकदम खुश हुआ, चल यार फलाने हलवाई की रबड़ी खाने चलते हैं। कहाँ पानी की, अभी मेरे को भी ये नौकर मूर्ख है बोले। तो बताइए कहाँ तो वो इतना विलाप कर रहा था, कहाँ तो उसके आंसू नहीं रुक रहे थे, कहाँ तो हाय हाय करता हुआ दौड़ता चला आ रहा था। उसको अपने मोटापे का, अपने शरीर का कुछ भान नहीं था, बस वो मकान का दुख, आग लगने का दुख हो रहा था। और कहाँ तो देखो वो खुश हो गया। तो ये स्थिति कैसी हुई? ये स्थिति ऐसी हुई कि उस समय उसको वो उस मकान में आसक्ति थी, और अब मकान उसका नहीं रहा तो उसकी आसक्ति खत्म हो गई। ऐसे जो ज्ञानी होता है उसको इस शरीर रूपी मकान में कोई आसक्ति नहीं रहती, क्योंकि वो ज्ञान की अवस्था में खड़ा है और शरीर उससे मीलों दूर है। वो शरीर में जीता दिखता है, लेकिन शरीर में जीकर भी वो परमात्मा में जीता है। आपको समझ में बात आई होगी। अब क्या हुआ कि जीवन जीने का एक ये जो तरीका है, कैसे मैंने बताया कि लोग कहते हैं कि धंधा करो और ये करो और वो करो, काहे के लिए ध्यान कर रहे हो, ध्यान करने से होता क्या है, तो बेवकूफ लोगों के काम है, ये तो लोगों ने मूर्खता की बातें फैला रखी हैं। अरे समझदारों की तुम, अगर ध्यान मूर्खता है तो तुम लोग जो हैं आज इस संसार में जीकर शांति को प्राप्त क्यों नहीं हो पाए। मैं अधिक लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना कहूंगा, आप जगत में जाके देख लो, लोग छोटे मोटे मकान के टुकड़े के लिए, जमीन के लिए, और 100,000 रुपए के लिए, या कोई देश विदेश के आक्रमण के लिए लाखों लोगों की जान ले लेते हैं, और झूठे झूठे सिद्धांतों के लिए, जिनका कि उनको कोई प्रमाणीकरण नहीं है, वो अपने आप को बड़ा समझते हैं, दूसरों को मतलब अभिधर्मी समझते हैं, और हजारों लोगों की हत्या करते हैं धर्म के नाम पर। तो ये तुमने जो है जब ध्यान नहीं किया, आत्मा को नहीं जाना, तो फिर तुम मूढ़ता तो तुम्हारी आएगी। तो इस प्रकार से यह जो है दुख उसको अप्रभावित करता है, और उसको जीने का तरीका भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं जिज्ञासु को कि ऐसे जी, ऐसे तू जी, है ना। वो एक गीत है, एक बंजारा गाए जीवन का गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह सिखाए, है ना। कैसा है वो? जमाने वालों किताबें गम में खुशी का कोई तराना,
ढूंढो। अगर जीना है जमाने में तो खुशी का कोई बहाना ढूंढो। आंखों में आए आंसू तो आकर के मुस्काए, एक बंजारा गाए जीवन के गीत सुनाए। हम सब जीने वालों को जीने की राह सिखाए, एक बंजारा गाए हो। तो यह है जीने का तरीका। कैसा कि ज्ञान में जियो तो क्या होगा, तुम्हारी आंखों में आंसू आएगा तो आके वो दुख का आंसू नहीं होगा, आकर वो मुस्काएगा। जवाने वालों किताबे गम में, ये जिंदगी एक किताबे गम है, इसमें खुशी का कोई तराना ढूंढो, फसाना ढूंढो। ये खुशी का फसाना है ज्ञान। ये मूर्ख लोग ऐसे समझते नहीं है। अरे यानी वानी रहने दो महाराज, फिर मिलना, अभी समय नहीं है। अरे मूर्ख हो, अभी तुम्हारे पास समय नहीं है। जब तुम्हारे पास जवानी है, जब तुम्हारे पास ऊर्जा है, जब तुम्हारे पास बैठने की ताकत है, जब तुम्हारे बिना हिले डुले बैठ सकते हो, ध्यान कर सकते हो, तब तो तुम्हारे पास समय नहीं है। जब तुम्हारी इंद्रियां जर्जर हो जाएंगी, हाथ पैर कपड़े लग जाएंगे, आंखों से दिखना बंद हो जाएगा, कानों से सुनाई देना बंद हो जाएगा, है ना, कुछ खा नहीं पाओगे, तरह तरह के रोग जकड़ लेंगे। और तब तुम्हारे पास इतना समय रहेगा कि तुम्हारे घर के बच्चे तुमसे बात भी करना पसंद नहीं करेंगे। तब घर के एक कोने में, एक कमरे में, जैसी तुम्हारी आर्थिक स्थिति होगी ऐसे तुम पड़े रहोगे और तुमसे कोई महीनों महीने बात नहीं करने वाला होगा। लोग अपने अपने धंधे में लग जाएंगे, ज्यादा ज्यादा तो तुम किताबें दे देंगे, ज्यादा ज्यादा तुम सुबह से हम घूम आना, ज्यादा ज्यादा तुम बुढ़ों के साथ उठ बैठ लेना, लेकिन ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाओगे, है ना। तो इस तरह से यह है, क्या है, दुखेषु अनुउद्विग्न मनः और सुखेषु विगत स्पृहा। देखो भाई, जो व्यक्ति दुख में अनुउद्विग्न रहना सीख गया, दुख उसको प्रभावित नहीं कर पाया, और जो मन बुद्धि चित्त से हटके जीना सीख गया, वो सुख में भी स्पृहा रहित, मतलब ये नहीं कि जरा सी कोई चीज मिल गई उछल उछल के नाच रहा, मजा आ गया, अरे ब्राजील जीत गया साहब, क्या बात करते हो, हमारा देश जीत गया, फलाना हो गया, क्रिकेट में हम जीत गए, ये हो गया, वो हो गया। अरे जरा जरा सी बातों में तुम उछल के बेहोश होकर नाचते रहते हो। ऐसे कई बार ऐसा हो जाता है कि दुख भी जो नहीं कर सकता वो सुख कर देता है। हाँ, बहुत ज्यादा बड़ा सुख आ जाए किसी को, तब क्या होगा, जो आदमी समता में खड़ा है वो तो सुख उसको प्रभावित तो नहीं करेगा, है ना। और जो समता में खड़ा है उसको कोई सुख की चाह भी नहीं है। इसलिए भगवान के भक्त तो कहते हैं कि जैसा भगवान चाहे वैसा हम जीते हैं, सुख है तो सुख, दुख आए तो दुख। जो अस्तित्व में जीते हैं वो भले ना ही ज्ञानी ना हो, लेकिन जो परम भक्त होते हैं, अच्छे भक्त होते हैं, वो तो ये कहते हैं कि तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। बेचारों को तो पता ही नहीं है, जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के पालनहार। उनको तो बेचारों को पता ही नहीं है कि भगवान करता भोगता तो है नहीं है। उनके खोपड़ी में ठास दिया कि भगवान ही देते हैं। अरे भगवान नहीं देते, कोहू न कर काहू न कर, सुख दुख कर दाता, और निज कृत कृत्य भोग सब भ्राता। और तुमने ऐसे कोई कृत्य ही नहीं किए, तुमने ध्यान ही नहीं किया, तुम परमात्मा की ओर चले नहीं, तुमने किसी ज्ञानी की सेवा की नहीं, तुम किसी ज्ञानी के साथ बैठे नहीं, तुमने किसी ज्ञानी के साथ परमात्मा को पाने का मार्ग नहीं ढूंढा। तुम तो जीवन भर लोहा लंगड़ मिट्टी पत्थर मकान दुकान इसमें लगे रहे, स्त्री बच्चा इसमें लगे रहे। तो तुम क्या सोच रहे हो कि परमात्मा तुम्हारे इतना सहज सरल मिल जाएगा तुमको, कि तुम जिंदगी भर तो 900 चूहे खाओ और बाद में बिल्ली हज को चली जाएगी? नहीं, बिल्ली को 900 चूहे नहीं खाने पड़ेंगे, तब कहीं उसको परमात्मा की प्राप्ति होगी। और तुम 900 चूहे खा के बिल्ली हज को जाना चाहती है। तो जो सुख आता है वो सुख भी उसको
उद्विग्न इसलिए नहीं कर पाता कि सुख और दुख ये कहाँ से अनुभव होते हैं? मन और बुद्धि से होते हैं। और मन और बुद्धि से तो वो हट गया, और मन और बुद्धि से हट जाने के कारण ना तो उसको सुख जो है आह्लादित करता है, ना तो उसको सुख, उसमें सुख से बाढ़ आती है, और ना दुख में वो जो है मरुस्थल की तरह सूखा होता है। दोनों अवस्था में वो एक सा रहता है। एक छोटी सी बात मुझे याद आ गई और मैं फिर इसको ही और कहता हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि सुखी होने से आदमी पगला जाता है ना, इतरा जाता है, अतिरेक आ जाता है ना, और कभी कभी अधिक खुशी से आदमी मर जाता है। अब भाई देखो, एक आदमी था, गांव का आदमी था, और गांव का आदमी था तो बेचारा ये सोचता था, जैसे कुछ लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, बेचारे सोचते हैं कहीं गड़ा धन मिल जाए, कोई लॉटरी खुल जाए, कुछ हो जाए। तो बेचारा जो है थोड़ी बहुत मजदूरी मेहनत करता था, और वो कभी 2 दिन में 4 दिन में एक लॉटरी का टिकट ले लेता था। और सस्ताई का जमाना था, या अभी समझ लो, आज की तारीख में भी समझ लो, ऐसा जमाना था। और उसकी जो है 50 करोड़ की लॉटरी खुल गई, और उसको कुछ पता नहीं। जिस एजेंट ने उससे टिकट लिया था, और जो मैनेजर था, मतलब उससे बड़ा आदमी था, दोनों उससे मिलने आए। तो दोनों ने उससे पूछा कि भाई, हम आपको अगर खुशी की खबर सुना दें तो आप हमको क्या करोगे? बोले मिठाई खिलाएंगे। और बोले यदि हम आपको 50,000 1,00,000 रुपए का फायदा करा दें तो? बोले कोई बात नहीं, हम आपको उसमें से जो है 20,000 रुपए दे देंगे। तो बोले ठीक है। यदि हम आपको 1 करोड़ का फायदा करा दे? तो बोले क्यों मजाक कर रहे हो, चलो 1 करोड़ का फायदा करा दोगे तो हम तुमको उसमें से 30 लाख दे देंगे। अच्छा, बोले यदि हम आपको 50 करोड़ का फायदा करा दें तो उस आदमी का तो हमको ज्यादा नहीं चाहिए, तुम तो एक काम करना, हमको तो 1 करोड़ दे देना, उन 50 करोड़ तुम ही रख लेना, को तो हम लिख के दे दें। दोनों ने सुना, दोनों का हार्ट फेल हो गया, मर गए। इतनी खुशी हो गई उनको कि अच्छा बेवकूफ आदमी मिला है, उन 50 करोड़ दे रहा है, दोनों मर गए। तो कभी कभी खुशी भी जिंदगी में ऐसा करती है, इसलिए ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है, क्योंकि खुशी और गम ये जिंदगी हर आदमी के जीवन में आते हैं। तो गम में, दुख में कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा शरीर में कोई रोग हो जाए, और खुशी में कहीं ऐसा ना हो कि तुम खुशी खुशी में और तुम्हारा हार्ट फेल हो जाए, या खुशी खुशी में आप आ रहे हो और अहंकार में भर गए और आपके हाथ से किसी के साथ कुछ दुर्घटना हो गई, आपने किसी को मार दिया, कोई अकड़ गया रास्ते में, आपकी खुशी देख के लोग जलते हैं। खुशी देख के लोग जलते हैं। खुशी, जो खुश रहता है आदमी, उसके शत्रु बहुत रहते हैं। जो दुखी रहता है उस पर लोग दया इसलिए करते हैं कि चलो अच्छा है, ये दुखी है, लेकिन अगर आप खुश रहोगे लोग जलते हैं आपसे। ये संसार का नियम है, डाहा करते हैं आपसे। तो ऐसा है कि अगर जीना है अच्छी तरह से तो ध्यान करो। देखो ये गीता बता रही है, ज्ञानी भले नहीं हुए कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम जीना चाहते हो तो भी ये गीता कहती है। तो फिर आगे क्या कहते हैं कि दुखेषु अनुद्विग्न मना और सुखेषु विगतस्पृहा, मतलब आप जो है ना सुख से स्पृहा रहित, मतलब सुख की इच्छा रहित और सुख का उन्माद रहित, सुख के अंदर आने वाला जो गर्वीलापन है उससे रहित, है ना। आप सुख के जो दुष्प्रभाव है उनसे आप बच जाते हैं। और समता में स्थित जो व्यक्ति होता है, प्रज्ञावान जो व्यक्ति होता है, वो सुखों में भी वही संतुलन बना लेता है जो दुखों में बनाता था। सुख उसको पागल नहीं करते, बौराते नहीं। एक छोटी सी बात फिर याद आती है ना कि एक किसी संत ने कहा है कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिक है। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिक है। ये खाए बोरा है नर, वो पाए बोरा है। कनक मतलब धतूरा को बोलते हैं, और कनक मतलब सोने को बोलते हैं।
तो जिसने धतूरा खा लिया वो आदमी पागल हो जाता है, और जिसके पास बहुत सारा सोना आ जाता है वो आदमी भी पागल हो जाता है, बोर आ जाता है। और यही कारण इस भारतवर्ष में है कि जो इस भारतवर्ष में अत्यधिक धनाढ्य लोग हैं वो बौरा गए हैं। उनको ऐसा नहीं लगता कि मेरा जो धन है वो ये धन में परमात्मा की जो दरिद्र नारायण हैं, जो गरीब लोग हैं, जो ऐसे लोगों की सेवा में लगाऊं, बीमारों के लिए अस्पताल खोलूं, गौशालाएं खोलूं, लोगों के लिए शेल्टर बनाऊं। नहीं नहीं, वो ये सोचते हैं कि मैं कितने एमपी लड़वा के जितवाऊं और इंडिया गवर्नमेंट में मेरा कब्जा रहे। वो ये सोचते हैं, या फलाने प्रदेश में मेरा कब्जा रहे। वो इतने बोरा गए, इतने पागल हो गए। और मेरे जैसे जो ज्ञानी हैं उनके लिए तो कोई, उन लोगों की नजर में मेरी तो कोई कदर नहीं। कारण यह है कि रंडियों के मोहल्ले में भड़ुओं की कदर होती है। सीधी सीधी सी बात है। रंडी के मोहल्ले में अगर कोई संत चला जाए उसकी कोई कदर नहीं है, और कोई भड़वा चला जाए यानी जो एजेंट दलाल होता है उसकी कदर होती है। ऐसे ये राजनीतिक जो लोग हैं इन लोगों के बीच में संत की कदर नहीं है। ये किन संतों की कदर करते हैं? जिन संतों के पास ज्यादा शिष्य होते हैं, जो संत जो है ढोंगी ढांगी होंगे, उन संतों की इसलिए कदर करते हैं कि वो संत इनको वोट दिलवा सकते हैं। इनको ना ज्ञान चाहिए, ना इनको ना ध्यान चाहिए, ना इनको अपनी बात समझ में आएगी। तो इसको कहते हैं कि बोराना, ये बोराया हुआ। कैसे? जो आदमी दुख में और सुख में दोनों में बह जाता है, वो समझो कि आदमी बोरा गया, पागल हो गया। इस पागलपन का इलाज परमहंसों के पास, सद्गुरुओं के पास होता है। और इसलिए हम कहते हैं कि ध्यान हर आदमी को करना चाहिए। ध्यान, और कैसा ध्यान? वो नहीं कुंडली वाला के मूलाधार चक्र पे, स्वादिष्ठान पे, मणिपूरक पे, अनाहत पे, विशुद्धि पे। ये ध्यान नहीं है। ये तो ध्यान की डुप्लीकेसी है। ये तो जो है डुप्लीकेट माल है, ध्यान नहीं है इसमें। डुप्लीकेट माल भी नहीं कहूंगा, ये तो कहूंगा कि जैसे ओरिजिनल कार होती है और एक छोटी सी टॉय कार होती है। टॉय कार तो किसी काम की नहीं। तो अगली बात जो भगवान कह रहे हैं वो इसी ढंग की कह रहे हैं, क्योंकि जो है राग और द्वेष ये दोनों सगे भाई हैं। यदि राग को बुलाओगे, जुड़वा भाई है, तो द्वेष जरूर आएगा। तो राग और द्वेष है ना, ये जो आते हैं तो फिर क्या आता है? तो बीत रागता नहीं आती। फिर तो सबसे पहली बात है कि राग ही छोड़ दो तो द्वेष कैसे आएगा? तो जो ज्ञानी होते हैं वो राग और द्वेष का जो स्थान होता है मन बुद्धि चित्त, उससे अलग हट जाते हैं। तो राग नहीं रहता, इसको विराग नहीं कहेंगे, इसको बीत राग कहेंगे। किसका राग बीत गया है, खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है। एक नाली बह रही है, उसमें मलमूत्र बह रहा है, उसमें एक पेठे का टुकड़ा पड़ा हुआ है पेड़े का। आप खा सकते हो क्या उसको? कुत्ता खा लेगा उसको, जानवर कोई दूसरा होगा वो खा लेगा उसको, लेकिन मनुष्य नहीं खा सकता। तो जो लोग विषय वासनाओं की नाली में पड़े हुए और गंदे दूषित स्वादों में जी रहे हैं, वो जानवर हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, सुअर हैं। इसलिए अगर आपको जानवर से परमात्मा की ओर की यात्रा करना है तो आपको ध्यान करना पड़ेगा, आपको जागना पड़ेगा, आपको स्थिति प्रज्ञ बनना पड़ेगा, आपको स्थिर बुद्धि पुरुष बनना पड़ेगा। तो भगवान कितनी बड़ी संकेतियां दे रहे हैं कि स्थिर बुद्धि पुरुष जो होता है वो व्यक्ति राग में कभी भी नहीं फंसता, और जब राग में नहीं फंसता तो द्वेष में भी नहीं फंसता। इसलिए उसका कोई दुश्मन नहीं होता। क्यों? कि वो सबसे प्रेम करता है। मेरे सतगुरु कहा करते थे कि देखो बेटा, मैं तो सबसे एक सा ही प्रेम करता हूं, न किसी से कम न किसी से ज्यादा। क्यों? बात बहुत दिनों बाद समझ में आई जब ज्ञान हुआ। क्योंकि जैसे गाय होती है वो दूध दे सकती है,
पॉइजन नहीं दे सकती। ऐसे सदगुरु प्रेम दे सकता है, सदगुरु ही प्रेम दे सकता है। उसमें राग नहीं होता और द्वेष नहीं होता, वो राग द्वेष रहित प्रेम होता है। तो अब आ गया कि राग, बीत राग भय क्रोध। भय, अब भय किसको होगा? अरे भैया, जिसको राग होगा तो उसको भय होगा, और जिसको राग ही नहीं होगा उसको भय कहां से होगा? तुम्हारी जेब में अगर मान ली 1 रुपया भी नहीं है, बस चड्डी बनियान तो लिया, चड्डी बनियान पहने हो, तो तुम्हारे को गर्मी के दिनों में मस्त पेड़ के नीचे चबूतरा हो, उसमें आप आराम से 2 ईंट सिर के नीचे रख के सो जाओ, आप बढ़िया नींद आ जाएगी आपको। दिन भर कुछ कमाया, खा लिया और पेट में जो डाल लिया और सो गए। एक तो वो स्थिति है। क्या सोए राजा का पूत और क्या सोए जोगी अवधूत, सो सकते हो। और अगर गलती से तुम्हारे जेब में 100-200 रुपए हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि तुम ऐसे कंगले भुखड़े हो जाओ, पर गलती से तुम्हारी जेब में मान लो 100-200 रुपए हैं, तो आप सोचोगे यार कोई ऐसी जगह ढूंढूं जहाँ किसी दृष्टि नहीं पड़े, चुपचाप से सो जाऊं। कहीं कहीं सोचोगे कि अगर मान लीजिए 500-1000 रुपए हैं, तो सोचोगे यार एक काम करूं कि किसी के घर में या लॉज में, डॉर्मेट्री में जो एक कॉमन जो बेड होता है, कॉमन जो पलंग होता है, वो लेके सो जाऊं। सही कह रहे हो कि गलत? ऐसा आप सोचोगे। और यदि आपके पास 20-25 हजार रुपए हो गए, मतलब जेब में है, तो फिर क्या करोगे? आप किसी अच्छे होटल में सिंगल रूम देखोगे, है ना? अच्छे होटल में सिंगल रूम देखोगे। और अगर मान लीजिए कि आपके पास 5-10 लाख रुपए हैं, तो आप ये सोचोगे कि आप ऐसा करो यार कि अपना खुद का ही छोटा मोटा मकान बना लेते हैं अपन। 10-20 लाख रुपए हैं यदि आपके पास, और अगर आपके पास करोड़ों रुपए हैं, तो क्या करोगे आप? मान लो 10-20 करोड़ हैं, तो आप एक बंगला बनाओगे, फिर उसमें एक वॉचमैन रखोगे, फिर आप उस कार लोगे, फिर आप ऐसे किससे बात करना किससे नहीं करना, कि लोगों से बच के जीना, सुरक्षा से जीना, ऐसे करोगे। और अगर आपके पास अरबों रुपए हो गए, तो फिर तो आपको इतनी चिंता हो जाएगी यार कि मेरी वो फैक्ट्री ना बंद हो जाए, वहाँ मजदूर हड़ताल ना कर दें, वो ना हो जाए, उसकी बैलेंस शीट क्या है, चार्टर अकाउंटेंट क्या है, आपकी खोपड़ी में रात दिन वही घुसे रहेंगे। और आप किसी को ये नहीं बताओगे कि आप दिल्ली में सो रहे हो कि कलकत्ता में सो रहे हो कि मद्रास में सो रहे हो कि इंदौर में सो रहे हो। आप तो लोगों को ये अपना प्रोग्राम नहीं बताओगे, सिर्फ मीटिंग में मिलोगे, बाकी कौन से आप किस बंगले में सो रहे हो, आपके कई बंगले होंगे। तो ये भय, इसको कहते हैं भय। राग से क्या आता है? भय। लेकिन संत जन क्या करते हैं, ज्ञानी लोग क्या करते हैं? राग ही नहीं रहते तो द्वेष भी नहीं रहता, और राग द्वेष दोनों चले जाते हैं, तो भय काय का भय? तो भय भी नहीं रहता, तो निर्भय होते हैं। इसलिए भगवान का पद निर्भय पद कहते हैं। निर्भय पद निर्वाणा, निर्भय होते हैं। भगवान का जो पद होता है वो निर्भय होता है। और आप भयभीत रहते हो, कितने भी करोड़पति हो जाओ, अरबपति खरबपति, आपको भय रहेगा ही रहेगा, भय रहेगा ही रहेगा आपको, है ना? देख लो आप, अरे आप देख लो, लोगों के भय देख लो। नाम नहीं बताना चाहता हूँ, कुछ पाकिस्तान में, कुछ अमेरिका में, कुछ अफगानिस्तान में, बहुत सारे देशों में लोगों की सुरक्षा देखो कितनी गहरी है, कितना भय है उनको। एक दिन क्या हुआ कि कार्यक्रम में एक मुख्यमंत्री से मिलना हुआ, तो मुख्यमंत्री से मिलना हुआ तो उसका प्रोटोकॉल, जब वो बाहर निकले तो कोई भी आदमी उसके चारों तरफ एक घेरा, एसपीजी देखो ना, आजकल एसपीजी का घेरा रहता है लोगों के बीच में। ये क्यों है? ये भय की वजह से। अरे ठीक है, तुम नहीं रहोगे तो कोई दूसरा रहेगा, भय होने की क्या जरूरत है? निर्भयता से जीना। निर्भयता से केवल ज्ञानी ही जी सकता है, अज्ञानी कभी निर्भयता से नहीं जी सकता। नहीं तो संतों के तो, आज मैं इस बात को कहूंगा इस प्रवचन में कि शीशगंज गुरुद्वारा है दिल्ली में, तो वहां शीश कटवा लिया गुरुओं ने, और हिंदू धर्म को बचाने के लिए। और जोरावर और फतेह सिंह, गुरु गोविंद सिंह के 2 लड़के थे, उनको उस कच्ची दीवार के अंदर चुनवा दिया, लेकिन उन्होंने आखिरी तक भी इस सत्य को नहीं छोड़ा
क्योंकि ये सत्य सनातन धर्म एकमात्र विश्व का सत्य है। तो लोगों ने और निर्भयता से प्राण दे दिए, लेकिन ये ऐसे नहीं हुआ कि सरेंडर कर दिया हो और फिर 3-3 हजार लोगों को गोलियों से मार रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ यहाँ पर। तो कहना क्योंकि ज्ञानियों का प्रभाव है इस देश में। आज भी कितना भी अज्ञान हो गया, लेकिन आज भी ज्ञानियों का प्रभाव है। तो ज्ञानी चाहे कहीं भी रहें, ज्ञानी सदा ही निर्भय होते हैं। ज्ञानी चाहे गरीब हो और ज्ञानी चाहे अमीर हो, अष्टावक्र जैसा हो गरीब, अत्रि जैसा हो, मतलब जिसके पास कोई साधन नहीं, एक छोटी सी झोंपड़ी बना कर रहते हैं, या जनक जैसा हो, और या फिर राम जैसा चक्रवर्ती सम्राट हो, या कृष्ण जैसा सर्व संपन्न सर्व शक्तिमान ज्ञानी हो। लेकिन ज्ञानी हमेशा निर्भय होता है। कृष्ण के जीवन में भय कभी नहीं, राम के जीवन में भय कभी नहीं, अष्टावक्र के जीवन में भय कभी नहीं, कबीर के जीवन में भय कभी नहीं, रैदास के जीवन में भय कभी नहीं, और तो और मीरा के जीवन में भय कभी नहीं, दादू के, पलटू के, किसी के जीवन में भय कभी नहीं, हमारे सदगुरु ज्ञानानंद जी के जीवन में भय कभी नहीं। परमात्मा में जागा हुआ पुरुष निर्भय होता है। कई बार लोग हमसे पूछते हैं, स्वामी जी आपका बड़ा आश्रम नहीं बना, ध्यान केंद्र नहीं बना, तो क्या होगा? हमने कहा नहीं बनाएगा तो नहीं बनेगा। हम परमात्मा का ईमानदारी से काम कर रहे हैं, पेड़ के नीचे बैठ के प्रवचन दे देंगे। आज भगवान की कृपा से इंटरनेट, स्काइपी ये व्यवस्था प्रभु ने कर दी, तो इससे हम प्रवचन सब लोगों को सुनाते हैं, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए नहीं होगा, तो घास फूस में भी रहे चाहे ज्ञानी, और चाहे ज्ञानी महल में भी रहे, उसे ना तो राग होता है, ना उसे द्वेष होता है, ना उसे भय होता है, वो बिल्कुल निर्भयता की अवस्था में आ जाता है। देखो राजा बलि, ध्रुव, प्रहलाद, राजा बलि को कोई भय नहीं था। उसके गुरु शुक्राचार्य ने उनको मना किया कि ये जो है बामन जो है वो भगवान विष्णु है, तुम्हारे को छलने आए हैं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर भगवान विष्णु मुझे छलने आए तो इससे बड़ा सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। उसने दे दी 3 पैर जमीन, और उसने तो उसको 2 पैर जमीन, 1 पैर में पूरी पृथ्वी और सब नाप लिया, और दूसरे पैर में आकाश और सारे नक्षत्र से नाप लिए, और तीसरा पैर बचा। बोले राजा बोल कहाँ रखूं? तो बोले भगवान ने कहा बांध लो इसको। बोले बांध, राजा को बांध दिया, राजा के हाथ पैर बांध दिए। बोले तू वचन से टल गया, तो तूने तीसरा मतलब पैर कहाँ रखूं? बांध दिया। तो बंधे हुए भी उनके निर्भयता से भगवान की तरफ प्रेम से देख रहे, बंधे हुए भी। ज्ञानी कभी भयभीत नहीं होता। फिर उन्होंने कहा कि मेरे सिर पे पैर रख लो भगवान। ज्ञानी कभी भयभीत नहीं होता है ना। अज्ञानी ही सदा भयभीत होता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। तो इस प्रकार से अब आगे आया, बीतराग हो गया, भय हो गया, अब क्रोध की बात हो रही है। भैया जब आप बीतराग हो गए, आप में निर्भयता आ गई, आपका भय चला गया, आपका राग ही चला गया, आपको कुछ न लेना, कुछ लेना न देना, मगन रहना, कुछ नहीं लेना, हमें भी कुछ नहीं। हमने भी, हमारे एक शिष्य है, वो संत है वेदांतानंद जी, तो वो पहले हमने सोचा कि चलो यार कुछ अपन अच्छे से भगवान का, शांति का, इसका प्रचार करेंगे। तो हमने कुछ सोचा कि चलो यार अपन कुछ कायदे कानून ऐसे बना देते हैं कि अपने को व्यवस्थाएं हो जाएंगी। हमारे वेदांतानंद जी संत बोले कि भगवान अपने को कहीं कुछ नहीं लेना। हाँ यार गुरु तुमने अच्छा बोला, कुछ नहीं लेना, कुछ लेना ना देना, मगन रहना। तब से हमने सोचा कुछ मांगना नहीं, कुछ लेना नहीं, कुछ नहीं करना, बने तो बने, नहीं बने तो नहीं बने, जिए तो जिए, मरे तो मरे, शरीर है साला, ये तो अभी एक दिन जाने ही वाला है। तो कहने का मतलब ये कि परमात्मा कभी कभी हमारे शिष्य के मुंह से भी बोल देता है हमारे लिए, है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि आप लोग, जब आप में राग ही नहीं है, तो द्वेष ही नहीं है, भय ही नहीं है, तो क्रोध कहाँ आएगा? जब ठूंठ ही नहीं, उल्लू कहाँ बैठेगा? जब बीज ही नहीं तो वृक्ष कहाँ होगा? क्रोध का बीज मालूम है क्या है? क्रोध का बीज राग है। किसी चीज में आपको आसक्ति, राग होता है, तब आपको क्रोध आता है। आपके बच्चे में आपको राग है, वो गलत काम कर रहा है, तब आपको बच्चे पे क्रोध आएगा।
आप किसी के चक्कर में पड़े हो और उसी लड़की को दूसरा कोई पटाने लगा है तो आपको क्रोध आएगा, आप दोनों को मार दोगे, ऐसे मार ही देते हैं। अब जहां तक सवाल आप समझ में आ गया होगा कि क्रोध जो है उसका बीज है राग, और जो विरागी व्यक्ति हैं, राग की जो ऊर्जा होती है वो पहले द्वेष में बदलती है। जैसे दूध दही में बदलता है, वो दही मक्खन में बदलता है, ऐसा जो राग की ऊर्जा होती है वो द्वेष में बदलती है, और द्वेष की ऊर्जा क्रोध में बदलती है। इतना कोई नहीं बताएगा मनोवैज्ञानिक ढंग से इस बात को। अभी एक छोटी सी बात हमको याद आ गई कि यदि राग नष्ट हो गया, जब राग नहीं है, द्वेष नहीं है, तो क्रोध की जड़ कट गई, बीज नष्ट हो गया। तो कैसे नष्ट हो गया? एक छोटी सी जीवंत अभी 500 600 साल 700 साल पुरानी कहानी है। कबीर साहब थे, उनके यहाँ एक बदमाश लड़का आया, उद्दंड लड़का आया। वो बोला कबीर साहब ये चादर कितने की है? तो कबीर साहब ने कहा ये चादर 5 आने की है। तो चादर देखी, उसने 2 टुकड़े कर दिए। बोले कबीर साहब अब ये चादर कितने की? तो बोले अब ये टुकड़ा 2.5 आने का होगा। उसने उसके भी टुकड़े कर दिए। बोले अब कितने की है? बोले 1.25 आने का। उसने उसका भी टुकड़ा कर दिया। अब कितने की है? तो उन्होंने कहा कि ये जो है अब जो है 1.25 आने से आधा है ना, उतने की है। और अब उसने कर दिया और टुकड़ा, आखिर करके उसने 1 छदाम तक उसका मूल्य लाया, एक रुमाल टाइप, और वो 1 छदाम दे के बोला कि अब मैं ये ले जा रहा हूं। तो कबीर साहब ने कहा ठीक है। उसका जब उसने देखा कि चादर मैंने फाड़ दी, टुकड़े टुकड़े कर दिए, इस चादर को बुनने के लिए कबीर को कम से कम नहीं तो 4-5 दिन लगे होंगे। अभी तुम्हारी शर्ट का कोई एक बटन तोड़ दे तो तुम लपक के उसका गला पकड़ लोगे, या मोटरसाइकिल से जा रहे हो और तुम्हारे को जरा सा ही तुम्हारे कुर्ता या कमीज फट जाए तो उसको तुम कितनी गालियां देने लग जाओगे, क्योंकि तुम राग और द्वेष में जीते हो। लेकिन कबीर ज्ञानी थे, वो न राग में जीते थे न द्वेष में जीते थे। मैं कहता हूं कि कबीर स्थिति प्रज्ञ थे, आत्मवेत्ता, दुनिया के बड़े महान संत थे। लेकिन लोगों ने इसलिए उस समय उनको नहीं जाना क्योंकि उनके पास वैसा शो वैभव नहीं था। उनके मरने के बाद अब उनकी वाणियां पढ़ रहे हो तो उससे होने जाने वाला क्या है? सांप निकल गया और अब उसकी जो है बामी पूजन जाए, हैं? सांप आए तो राय लट से मार रहे हो और उसके बाद बामी की पूजा करने जा रहे हो। ऐसे जब ज्ञानी नहीं रहते तब तुम ज्ञानी की कदर करते हो, क्यों? कि तुम मुर्दों के पुजारी हो। कबीर साहब कहते हैं साधु ये मुर्दों का गांव। तो अपनी बात पूरी करने के पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ऐसा जो मुनि होता है, आखिरी में भगवान क्या कहते हैं? मुनि स्थिरधि उच्यते। तो मुनि जो होता है, मुनि का मतलब क्या है? मुनि मन नहीं है। मन से परे जो जाता है, मन से परे जो जीता है उसको मुनि कहते हैं। ये मूर्ख लोग कहते हैं मनन करने वाला मुनि होता है, ये कहते हैं किताब पढ़ने वाला मुनि होता है, ये कहते हैं साधना करने वाला मुनि होता है। अरे नहीं रे भैया, जो मन के पार गया है वो मुनि है। ये परिभाषा ही नहीं मालूम इनको, क्योंकि अंधे अंधे ठेल रहे ना, अंधे अंधों को शिष्य बना रहे हैं, चेला बना रहे हैं। इसलिए जो अंतःकरण से पूरी तरह हट गया है उसी व्यक्ति के जीवन में यह स्थिर बुद्धि की अवस्था घटित होती है। ये घटित होती है, ये कमाई नहीं जाती, ये बनाई नहीं जाती, ये लाई नहीं जाती, ये घटित होती है। जैसे बिजली चमकती है अपने आप, ऐसे ही अंदर घटित होती है। उसी व्यक्ति की बुद्धि की जो चंचलता है, चलायमानता है, चपलता है, अज्ञान है, वो दम थम के चट्टान की तरह स्थिर अटल अचल परमात्मा में बुद्धि लीन होती है। और जैसे आप कागज किसी सुनार को दे के बदले में सोना लेते हो, हीरा लेते हो, ऐसे जब ये बुद्धि परमात्मा में लीन होती है तो ये परमात्मा की कृपा बनकर, उनकी कृपा से जीवन का संचालन होता है। और परमात्मा की कृपा जो है वही उस व्यक्ति का जीवन संचालित करती है। इसी को ज्ञान कहते हैं, इसी को प्रज्ञा कहते हैं।
उच्चते मतलब ऐसा कहा जाता है, यह सबसे ऊंची जीवन की स्थिति है, इसके बारे में ऐसा कहा है। अब हमारा अनुभव यही है, भगवान के भरोसे सारे काम चल रहे हैं। हम तो कंप्यूटर चलाना नहीं जानते थे, फेसबुक हमारे को क्या होती है जानते नहीं थे, यूट्यूब क्या होती है जानते नहीं थे, स्काइप क्या होती है जानते नहीं थे, वीडियो कैसे डाला जाता है कोई जानते नहीं थे, वेदांतानंद भी नहीं जानते थे, हम भी नहीं जानते थे, लेकिन परमात्मा ने ये काम कराना था हमसे, तो फिर हमको भगवान ने सारी उसकी प्रज्ञा से हमको सब सिखा दिया और सब हो रहा है। और इसलिए कहते हैं कि जो परमात्मा में जागा हुआ व्यक्ति होता है, फिर उसको भगवान की, परमात्मा की अस्तित्व की जो कृपा होती है, उस कृपा से वो इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता है, भगवान की सेवा भी हो जाती है और उसका कल्याण भी हो जाता है। बोलो सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय, शिवो हम।